एक बाप जो अपनी ही बेटी के साथ दरिंदगी कर कर के उसे प्रेग्नेंट कर देता है और जब उसके घर में दो लड़कियां जनगणना करने के लिए आती हैं तो उसका भांडा फूट जाता है। उसके बाद इस आदमी के साथ क्या होता है जानेंगे आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें सुनसान इलाके में बना एक घर दिखाई देता है जहां पर एक प्यासा इलेक्ट्रीशियन आता है और उस घर में पानी मांगता है। अब सीन शिफ्ट होता है। अब हम एक अनुजा नाम की लड़की को देखते हैं जिसे स्कूल में एक जॉब मिली थी। अनुजा को नेहा नाम की लड़की के साथ एक गांव में जनगणना करने के लिए भेजा जाता है। अब अनुजा और नेहा उस गांव की जनगणना पूरी करते हैं और फिर अपनी स्कूटी लेकर अगले गांव के लिए निकल जाती हैं। अब ये लोग दूसरे गांव में पहुंचने ही वाले थे, तभी इनकी नज़र एक घर पर जाती है जो कि गांव से काफ़ी दूर सुनसान इलाके में बना हुआ था। अब ये लोग जनगणना करने के लिए उस घर में भी जाते हैं, तभी इन लोगों को प्रेरणा नाम की एक लड़की मिलती है जो कि इन्हीं की उम्र की थी। तो इस घर में इन्हें प्रेरणा नाम की एक लड़की मिलती है जो कि इन्हीं की उम्र की थी। प्रेरणा की हालत देखने में काफ़ी बुरी लग रही थी। ये दोनों देखती हैं कि प्रेरणा प्रेग्नेंट है। अब ये दोनों प्रेरणा से उसके बच्चे के बारे में पूछने लगती हैं, लेकिन प्रेरणा की बात सुनने के बाद ये लोग हैरान रह जाते हैं। प्रेरणा का कहना था बच्चा उसका नहीं, क्योंकि बच्चे पैदा होने के बाद बाहर आते हैं और थोड़ी देर रोने के बाद मर जाते हैं। प्रेरणा की ऐसी बातें नेहा और अनुजा को काफ़ी अजीब लगती हैं। प्रेरणा के अलावा इस घर में 3 और लोग थे। एक लीला नाम की बूढ़ी औरत थी और उसका नौकर भोला, और इसके अलावा एक इंसान इस घर में और था। लेकिन ये औरत इन लोगों को क्लियर नहीं बताती कि वो इंसान प्रेरणा का क्या लगता है। लेकिन अनुजा उस शख्स को प्रेरणा का पति मानकर अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लेती है। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन अनुजा को वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था और ये लोग सोचती हैं शायद प्रेरणा का पति उसे बहुत मारता होगा। इसीलिए अनुजा अगले दिन फिर से नेहा को उस घर में जाने के लिए बोलती है और उससे कहती है हमें एक बार फिर से उस घर में जाना चाहिए ताकि हम लोग उस घर की सच्चाई जान सकें। लेकिन नेहा उस घर से काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, इसीलिए वो वहाँ जाने से मना कर देती है। लेकिन अनुजा के जिद करने पर वो वहाँ जाने के लिए मान जाती है। अब ये लोग बिना किसी को बताए फिर से उस घर में जाते हैं जहाँ पर इस बार इन्हें प्रेरणा का पति मिलता है जिसका नाम घनश्याम था। यहाँ पर इन लोगों को ये बात पता चलती है कि ये लोग इस घर में 20 सालों से रह रहे हैं और घनश्याम ने 5 सालों के लिए मौन व्रत भी रखा है, जिनमें से उसके 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 2 वर्ष अभी बाकी हैं। ये बात सुनने के बाद नेहा और अनुजा को इस घर के लोग काफ़ी अजीब लगते हैं। साथ ही ये घर भी इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा डरावना लगता है। अब ये दोनों जल्दी से अपनी इंक्वायरी पूरी करती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं। तभी यहाँ पर काफ़ी ज़ोरों से बारिश शुरू हो जाती है, इसीलिए इन्हें ना चाहते हुए भी इस घर में रुकना पड़ जाता है। धीरे धीरे रात हो जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब घर के लोग अनुजा और नेहा को रहने के लिए एक अलग रूम दे देते हैं, लेकिन अनुजा और नेहा यहाँ पर काफ़ी डरे हुए थे। इन्हें नींद नहीं आ रही होती है। तभी अनुजा खिड़की से बाहर देखती है और वो इस नज़ारे को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। वो देखती है घर के बाहर बनी एक झोपड़ी में घनश्याम एक लाश के साथ था। इसके बाद अनुजा बहुत डर जाती है। अनुजा ये बात नेहा को भी बताती है, इसीलिए ये लोग घर से भागते हुए एक बार फिर से उसी झोपड़ी में जाते हैं ताकि देख सकें वहाँ क्या हो रहा है। इन्हें एक आदमी वहाँ पर मिलता है जिसे जंजीरों से बांधा गया था। अब इन दोनों को देखते ही वो आदमी इन पर हमला कर देता है, जिससे ये दोनों और भी ज़्यादा डर जाती हैं। अब ये दोनों भागने लगती हैं, लेकिन जैसे ही ये दोनों थोड़ी दूर पहुंचती हैं उन्हें इस भयानक जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ें आने लगती हैं, क्योंकि ये घर जंगलों के बीचों बीच बना हुआ था और इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर थे। इसके बाद ये दोनों वापस उसी घर में आ जाती हैं। अब ये दोनों अपने रूम में आकर फिर से बैठ जाती हैं और मन में सोचती हैं कि घर वालों को ये बात पता नहीं होगी कि हम लोग झोपड़ी में गए थे और उस इंसान को देख चुके हैं। अब जैसे ही सुबह होती है ये दोनों घर से जाने लगती हैं। तभी वो बूढ़ी औरत घनश्याम से बताती है कि ये दोनों रात में घर से बाहर गई थी। तभी घनश्याम और भोला उन दोनों का पीछा करने लगते हैं और फिर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। अब इन दोनों की बहुत पिटाई करने के बाद ये लोग उसे अपने घर के नीचे बने बेसमेंट में डाल देते हैं, जहां पर इन दोनों को हर रोज बहुत थोड़ा सा खाना दिया जाता था। और जब भी ये लोग चिल्लाती थी इन्हें जानवरों की तरह
पीटा जाता था, साथ ही इनके ऊपर खौलता हुआ पानी डाल दिया जाता था। ये दोनों बेसमेंट में बैठकर बहुत रोती हैं। नेहा अब मान चुकी थी कि इन दोनों का इस घर से निकलना नामुमकिन है, लेकिन तभी अनुजा को बेसमेंट से निकलता हुआ गटर पाइप दिखाई देता है। अब ये दोनों गटर पाइप के जरिए वहां से बाहर निकल जाती हैं और फिर से एक बार उस झोपड़ी में जाती हैं जहां पर इन दोनों ने उस बंधे हुए आदमी को देखा था। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही प्यासा इलेक्ट्रीशियन था। अब ये इलेक्ट्रीशियन इन दोनों को बताता है कि मैंने इस घर में एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी थी, जिसके बाद इन लोगों ने मुझे पकड़कर यहाँ कैद कर दिया। इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकलते, नेहा का भाई उसे ढूंढता हुआ यहाँ पर आ जाता है और वो घनश्याम से नेहा के बारे में पूछता है। तब ये लोग उसे बताते हैं यहाँ पर ऐसी कोई भी लड़की नहीं आई है। जब नेहा का भाई यहाँ से जाने लगता है तो वो रास्ते में गिरा हुआ एक कीरिंग देखता है। कीरिंग देखने के बाद वो समझ जाता है ये तो उसकी बहन नेहा का है। इसके बाद वो फिर से घनश्याम के पास जाता है और अब वो पूरी तरीके से समझ चुका था कि नेहा इन्हीं के पास है। अब घनश्याम और भोला उसे मना करते हैं और उससे कहते हैं यहाँ कोई भी नहीं आया है, लेकिन उसका भाई ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तभी घनश्याम और भोला नेहा के भाई को मार देते हैं। अपने भाई को मरता हुआ नेहा भी देख लेती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब घनश्याम और भोला इलेक्ट्रीशियन को भी मार देते हैं और नेहा और अनुजा को फिर से पकड़ लेते हैं। अब घनश्याम और भोला इन्हें फिर से कैद कर देते हैं। इस बार इन दोनों की दरिंदगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इधर घनश्याम अनुजा को नोच रहा था, उधर भोला नेहा की इज्जत के साथ खेल रहा था। अब ये लोग हर रोज़ नेहा और अनुजा के साथ दरिंदगी करते हैं। एक रात प्रेरणा इन्हें पानी पिलाने आती है। प्रेरणा मेंटली बहुत बीमार थी, लेकिन फिर भी प्रेरणा इन्हें एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसे सुनकर नेहा की रूह कांप जाती है। प्रेरणा उसे बताती है घनश्याम उसका पति नहीं बल्कि पिता है और वो उसे बहुत मारता है और घनश्याम ने ही उसकी माँ को मार दिया था। वो इनसे बताती है कि घनश्याम रोज उसके साथ दरिंदगी करता है और प्रेरणा के पेट में ये जो बच्चा है ये भी घनश्याम का है। प्रेरणा जब भी प्रेग्नेंट होती है और किसी बच्चे को जन्म देती है, घनश्याम और भोला मिलकर उसे मार देते हैं। इधर अनुजा भागने की कोशिश करती है, इसीलिए वो ऊपर से कूद जाती है। वो घनश्याम और भोला से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। वो इन लोगों से बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो इनके भैंस वाले तबेले को जला देती है। जब घनश्याम, भोला और बाकी लोग तबेले को जलता हुआ देखते हैं तो घनश्याम चाकू लेकर अनुजा को मारने के लिए जाता है। घनश्याम अनुजा का पीछा करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल आता है, जहां पर इन दोनों की लड़ाई होती है और अंत में अनुजा भोला को मार देती है। दूसरी तरफ हम लोग प्रेरणा को देखते हैं, जो कि यहाँ से निकलने में नेहा की मदद कर रही थी। नेहा यहाँ से निकलकर बाहर अनुजा से मिलती है, लेकिन अनुजा का बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ था। वो घनश्याम को भी मारना चाहती थी। अब अनुजा फिर से उस घर में आ जाती है और घनश्याम को ढूंढने लगती है। घनश्याम उसे अपने घर की छत पर मिल जाता है, जहां पर इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद अनुजा घनश्याम को भी मार देती है। इधर घनश्याम की मां लीला नेहा को भी मारने वाली थी, लेकिन नेहा पलटकर उस पर हमला कर देती है और उस बुढ़िया को मार देती है, जिसके बाद ये लोग उस घर से बाहर निकलकर एक जगह पर बैठ जाती हैं। इन दोनों ने उस घर के दरिंदों को मारकर प्रेरणा को आज़ादी दी थी। घनश्याम की मां जानती थी कि घनश्याम अपनी ही बेटी के साथ क्या कर रहा है, इसके बावजूद भी उसकी मां ने उसका साथ दिया। कहानी के आखिर में हमें पता चलता है कि इस घर में इन्होंने टोटल 13 लोगों को मार दिया है, जिनमें से 9 लड़कियों के साथ इनके नौकर भोला ने भी दरिंदगी की थी। घनश्याम की पत्नी सावित्री इनका पहला शिकार थी। सिर्फ अनुजा और नेहा ही 2 ऐसी लड़कियां थीं जो कि इन दरिंदों के हाथ से बच पाई थी। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके की और भी बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।